वेलकम एवरीवन। हम लोग ने पिछले लेक्चर में फोटो रिसेप्टर्स मतलब ईयर्स का एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर बहुत अच्छे से देखा था। इनर ईयर भी देखा था। 10th के लेवल पर उतना ही था जितना हमने बताया, लेकिन उसको और डिटेल से समझने के लिए हमने ये लेक्चर बनाया है। तो ये यहाँ पे हम आपको छोड़े थे इंटरनल ईयर पे। ये जो पार्ट था जिसको बोलते हैं ओवल विंडो, जो मिडिल ईयर और इनर ईयर को डिवाइड करता है। और एक स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है जिसको कॉक्लिया कहते हैं, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेमी सर्कुलर कैनाल। एक ये प्रेजेंट था। अब ये वाला मीडियम आपका जो आपका मिडिल ईयर था वो सॉलिड मीडियम है, और ये जो मीडियम है ये आपका लिक्विड मीडियम है, क्योंकि इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। फ्लूइड इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कवर होते हैं मेम्ब्रेन से। उस मेम्ब्रेन का नाम है मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ। अब लैब्रिन्थ का मीनिंग होता है कि भूल भुलैया, इर्रेगुलर शेप। कॉइल्ड होते स्ट्रक्चर इर्रेगुलर होते हैं तो उसको लैब्रिन्थ बोलते हैं। और ये लैब्रिन्थ एक बोनी स्ट्रक्चर से कवर्ड होता है जिसको बोलते हैं बोनी लैब्रिन्थ। क्लियर। अब बात करते हैं कॉक्लिया की। कॉक्लिया का जो स्ट्रक्चर है वो आपको स्नेल के तरीके दिख रहा है। स्नेल एक मोलस्क एनिमल है, ऐसे घुमा हुआ। आप सैंड वगैरह में अगर शंख देखे होंगे उसके अंदर एक एनिमल होता है, उसको स्नेल बोलते हैं, या सिंपल टर्म्स में पाइला। हिंदी में बात करें तो घेंगा बोलते हैं। तो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और इसका जो कॉइल्ड है ये कितना कॉइल्ड है, 2 और 3/4, मतलब 2 बार फुल है और 3/4 था। अगर एक पार्ट और हो जाता तो 3 हो जाता, 4/4। क्लियर। पर 2 3/4 ये कॉइल्ड होते हैं। सेमी सर्कुलर का स्ट्रक्चर एक अपना नेशनल स्वीट डिश है जिसको बोलते हैं जलेबी। उस टाइप का स्ट्रक्चर ये दिखता है। तो ये हम लोग ने थोड़ी सी बात की थी, इसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, किसमें कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब देखिए बोनी फ्लूइड और इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है, वो स्पेस है, उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होती है पेरिलिम्फ। और मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ में एंडोलिम्फ फ्लूइड प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब पहले सेमी सर्कुलर की बात करते हैं, फिर वेस्टिब्यूल्स की बात करेंगे, फिर हम कॉक्लिया की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर, फिर है आपका वेस्टिब्यूल, फिर उसके बाद है कॉक्लिया। तो पहले सेमी सर्कुलर की बात करते हैं। सेमी सर्कुलर का स्ट्रक्चर आपको बता दिया कि जलेबी का जैसा होता है। अब ये 3 प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल। और इसका जो बेस है यहाँ पे स्वेलिंग होती है, ये पूरी स्वेलिंग ही होती है जिसको बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला। और इनके पोस्टीरियर पार्ट अटैच्ड होते हैं कैनाल से जिसको बोलते हैं क्रस कॉम्यून। इसका जो ये वाला पार्ट है पोस्टीरियर कनेक्ट होता है जिसको बोलते हैं क्रस कॉम्यून। अब इस एम्पुला में सेंसरी स्पॉट होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्पुलरिस। मान लीजिए यहाँ पे इनके स्वेलिंग्स में ये स्पॉट है जिसको बोलते हैं हम क्रिस्टी एम्पुलरिस। क्रिस्टी एम्पुलरिस। और एम्पुला has a structure
मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं ओटोलिथ। ओटोलिथ, और ये क्रिस्टी में प्रेजेंट नहीं होती है। क्लियर? नाउ ये हो गया आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। और इस सेंसरी सेल्स जो ओटोलिथ है उसमें जो है सेल्स जो होते हैं उसको मैकुला कहते हैं, उस सेंसरी सेल्स को बोलते हैं मैकुला। अब दूसरा पार्ट है आपका वर्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल जिसको चैम्बर्स बोलते हैं। दो चैम्बर्स होते हैं, एक होता है आपका एट्रिकुलस, दूसरा होता है सैकुलस। एट्रिकुलस जो है कि अपर चैम्बर है और ये लोअर चैम्बर है। क्लियर? और इस लोअर चैम्बर से सैकुलस से कॉकलिया अटैच्ड होता है, मतलब साउंड का जो वाइब्रेशन या साउंड जो आ रहा है इसी लोअर चैम्बर से कॉकलिया में आता है। और पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कॉकलिया का जो फंक्शन है वो हियरिंग का है, सेमी सर्कुलर कैनाल का जो फंक्शन है वो क्या कहते हैं, बैलेंसिंग का है। तो अब ये है कॉकलिया। कॉकलिया को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे इसका ट्रांसफर सेक्शन किया, तो ये स्ट्रक्चर दिया आपको कॉकलिया का। तो इसको पढ़ने के लिए हम इसको रब करना पड़ेगा। कॉकलिया के बारे में हमने बता दिया स्ट्रक्चर वगैरह कैसा होता है। कॉकलिया आपको दिख रहा होगा, कुछ स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि ईयर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आईज से। अब देखिए इसमें तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, तीन कैनाल होते हैं। जो अपर है उसको बोलते हैं स्कैला वेस्टिब्यूल, फिर बीच में है तो स्कैला मीडिया, लोअर वाले को बोलते हैं स्कैला टिम्पैनी। क्लियर? ये तीन है। अब जो मिडिल वाला पार्ट है यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पर इसको कवर करके चलते हैं। स्कैला वेस्टिबुलाई में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इस फ्लूइड को बोलते हैं पेरिलिम्फ। क्लियर? और स्कैला टिम्पैनी में भी जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं पेरिलिम्फ। अब स्कैला मीडिया ही बच रहा है, इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो है आपका एंडोलिम्फ। क्लियर? अब देखिए इस मिडिल वाले पार्ट में सेंसरी सेल जो होती है या जिसमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई। इसी ऑर्गन ऑफ कोटाई में सेंसरी सेल्स होते हैं। उस सेंसरी सेल्स में सेंसरी सेल्स होते हैं। इस सेंसरी सेल्स में जो है कि हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं, जो सुनने के लिए काम आते हैं या उसको इम्पल्स होते हैं, मैसेज को लेकर जाते हैं नर्व्स सेल्स के थ्रू, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू। क्लियर? अब इस पार्ट पे यहाँ पे ब्लू लाइनिंग दिख रही है, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन इसके ऑर्गन ऑफ कोटाई के नीचे प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं बैसिलर मेम्ब्रेन। बेस पे प्रेजेंट है तो बैसिलर, रूफ पे प्रेजेंट है तो रेसनर मेम्ब्रेन। क्लियर? अब ये जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है जिसके अंदर एम्बेडेड है या है जिसके अंदर, वो एक मेम्ब्रेन है, ये ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको बोलते हैं टेक्टोरियल मेम्ब्रेन।
अब यही जो सेल्स ऑर्गन ऑफ कोटाई की इसी से अटैच होती हैं और इस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से आपकी ऑडिटरी नर्व्स अटैच होती है जो मैसेज ले जाती है ब्रेन पर, और जो भी मैसेज है साउंड का उसको डिकोड करता है ब्रेन और फिर वापस आपको मैसेज देता है कि आपने क्या उसे जज किया है। तो ये सिंपल्स आपका ऑर्गन ऑफ कॉक्लिया है। मेम्ब्रेन आपको बता दिया, ऑर्गन ऑफ कोटाई बता दिया, कौन सा कैनाल है, कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब बात करें कि ये वेस्टिब्यूल और टिम्पैनी जो है कनेक्टेड होते हैं पोस्टीरियर पार्ट से, जहां से कनेक्टेड पार्ट होते हैं उसको हेलिट्रेमा बोलते हैं, हेलिट्रेमा, जहां से कनेक्टेड होते हैं। अब इसी पार्ट को हमने जो है ये कॉइल्ड था, इसको जो है कि एक लाइन में लगा दिया, इसको अलग एक लीनियर में लगा दिया, तो वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये आपका एक्सटर्नल पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है ईयर का, ये आपका इंटरनल पार्ट है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। क्लियर? देखिए एक्सटर्नल ईयर है, जो ये ऑडिटरी कैनाल है सिर्फ यहाँ पे क्या कर रहा है कि साउंड को रिसीव करेगा, ऑडिटरी कैनाल। और ये आपका मिडिल पार्ट है, ये आपका हो गया स्टेशियन कैनाल, जो कि आपका नेसोफेरिंक्स में जाकर मिलता है। तो ये आपकी बोन है मैलियस इनकस स्टेप्स, मैलियस इनकस स्टेप्स। और ये जहां पे अटैच है जिसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा ओवलिस, ओवल विंडो, ओवल विंडो। ये वाला जो पार्ट है वो है आपका स्कैला वेस्टिब्यूल, जो नीचे वाला है वो स्कैला टिम्पैनी, जो बीच में है वो है स्कैला मीडिया। अब ये जो ब्लू स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई है, जिसमें सेल प्रेजेंट होते हैं। और जहां से ये अटैच्ड होता है इसको हेलिट्रेमा बोलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई की। ऑर्गन ऑफ कोटाई में रॉड्स होते हैं, मतलब एक तरीके का सेल्स होते हैं, ये दो होते हैं, ठीक है, आउटर होते हैं और इनर होते हैं। आउटर जो है आपका जो बाहर के साइड में है वो 3 रोज में है, इनर जो है 1 रोज में है। और 1 रोज में जो सेल्स होते हैं वे 3500 सेल्स होते हैं, और आउटर्स जो है वो 20,000 सेल्स ईच रो में होते हैं। मतलब 3 रोज में 60,000 सेल्स होते हैं, और इनका काम है ये जो है कि साउंड को रिसीव करते हैं, जज करते हैं, और मैसेज जो है ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू लेकर जाते हैं ब्रेन में, वो डिकोड होते हैं, और वहां से फिर मोटर नर्व्स के थ्रू मैसेज आता है और उसको आप जज कर पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ये हो गया आपका एकदम डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, और ये इनर था। पूरी ओवरऑल बात करें मैकेनिज्म की, तो मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। क्लियर? सबसे पहले आपने साउंड आपके ईयर्स में आया, वाइब्रेशन आया, ऑडिटरी कैनाल्स के थ्रू गया, आपके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर वो हिट किया, और वहां पे जो वाइब्रेशन हुआ उससे जो बोन अटैच्ड है वो है मैलियस, मैलियस के थ्रू गए इनकस में, इनकस के थ्रू स्टेप्स में, और स्टेप्स से अटैच था ओवल विंडो, ओवल विंडो से वहां पर फ्लूइड प्रेजेंट, सॉलिड मीडियम है, ये लिक्विड मीडियम, यहाँ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वहां पे वाइब्रेशन होता है। अब उस वाइब्रेशन के थ्रू आपके ऑर्गन ऑफ कोटाई में पहुंचा, जो कि वहां पर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, हेयर सेल प्रेजेंट होते हैं, और वहां के जो सेंसरी सेल्स के पोस्टीरियर पार्ट से नर्व्स अटैच होती हैं, जो
और जिसमें ये एम्बेडेड होते हैं उसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और वही जो है कि टेक्टोरियल मेम्ब्रेन से ऑडिटरी नर्व्स अटैच्ड होती हैं और वो जाके ब्रेन में डिकोड होती है मैसेज, और फिर वहां से मैसेज वापस आता है, तब आपको पता चलता है कि हमने क्या सुना। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। फंक्शन की बात करें तो दो ही फंक्शन है, एक है हियरिंग, दूसरा है बैलेंसिंग। हियरिंग का काम करता है कॉक्लिया, आपका कॉक्लिया, और दूसरा जो है आपका बैलेंसिंग का काम है सेमी सर्कुलर कैनाल का। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं डिफेक्ट्स की। डिफेक्ट या डिजीज क्या होती है इसमें? डिजीज सिर्फ एक ही होती है, कोई भी पार्ट इसमें से मिस होता है तो सिर्फ डेफनेस हो जाता है, बहरा हो जाता है इंसान। और एक और मोरल बात बताएं कि आइज, ईयर, नोज, टंग, आइज को अगर हटा भी दे तो नोज, ईयर और आपका ये थ्रोट अटैच्ड होते हैं। अगर आपको नोज में इन्फेक्शन हुआ है तो वो धीमे धीमे आपके ईयर्स और आपके इस वाले नेक वाले रीजन में हो जाता है। नेक में हुआ है तो ईयर और नोज में हो जाता है, क्योंकि ये कनेक्टेड होते हैं और वो इन्फेक्शन वहां से फैल सकता है। इस वजह से आप कभी नोज में अगर ईयर ड्रॉप या फिर नोज ड्रॉप डालते हैं, ईयर में डालते हैं, नोज में डालते हैं या आईज में भी डालते हैं, तो वो आपके थ्रोट में आता है। मतलब somehow they are connected each other in our body। तो ये कनेक्टेड होते हैं। इसमें एक ही डिजीज है, डेफनेस। तो इसके साथ हमारा ये सेंस ऑर्गन खत्म होता है। आपका 3 रिसेप्टर्स और था, थर्मो रिसेप्टर्स, गस्टेटरी और एक है ऑल्फैक्टरी। वो सिंपल है, उसे आप करिए। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको डिस्कस करिए हमारे को कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। थैंक यू।